नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय सीटेट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी देश के विशिष्ट विद्यालयों जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, श्रमोदय विद्यालय, ज्ञानोदय विद्यालय आदि में पीआरटी अर्थात प्राथमिक शिक्षक या टीजीटी अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। वर्तमान समय में इन विशिष्ट विद्यालयों में जब भी शिक्षकों के आवेदन बुलाए जाते हैं तो उन विज्ञप्ति में सीटेट को वांछनीय या अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आइए हम आज सीटेट के विभिन्न पहलुओं अर्थात सीटेट की परीक्षा किस प्रकार से होती है, इसके परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें पासिंग मार्क्स कितने अनिवार्य है, इन बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की कमी को पूरा करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सीटेट परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र उन लोगों के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाना चाहते हैं, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र उन लोगों के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाना चाहते हैं। जो लोग दोनों स्तरों पर कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं उन्हें दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी। प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी के लिए होता है, जिसमें अभ्यर्थी के पास प्राइमरी स्तर की डिग्री जैसे डीएलएड, बीटीसी इत्यादि के साथ सीटेट प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप विशिष्ट विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। इसी प्रकार सीटेट का दूसरा पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनना चाहते हैं। इन अभ्यर्थियों को भी सीटेट परीक्षा में बैठने के लिए टीचर की योग्यता अर्थात बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। बिना बीएड या डीएड के कोई भी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है। यदि अभ्यर्थी प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल होना चाहता है तो उसके पास बीएड एवं डीएड की डिग्री होना आवश्यक है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर सीटेट के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र का पैटर्न दिखाई दे रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों के अंक समान है और इस प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटा 30 मिनट है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के लिए सीटेट का दूसरा पेपर अनिवार्य है। इस पेपर को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडोलॉजी, दूसरा भाग लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी, तीसरा भाग लैंग्वेज 2 कंपलसरी, चौथा भाग मैथमेटिक्स या साइंस के अभ्यर्थियों के लिए है और 5वां भाग सोशल स्टडी या सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए है। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र का भी पूर्णांक 150 अंकों का होगा और इसकी समय अवधि भी 2 घंटा 30 मिनट होती है। उल्लेख किया जाता है कि सीटेट का प्राथमिक स्तर का प्रश्न पत्र सुबह की पाली में और माध्यमिक स्तर का प्रश्न पत्र अर्थात सेकंड प्रश्न पत्र दोपहर की पाली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाती है। आप कितने अंकों से उत्तीर्ण होंगे? सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए सीटेट परीक्षा में कम से कम 90 अंक अर्थात 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 82 अंक अर्थात 55% अंक
प्राप्त करना आवश्यक है, तभी आप इस परीक्षा में क्वालिफाई या पात्र माने जाएंगे। सीटेट की परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार देश के विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य या वांछनीय होगा। यदि आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप आसानी से सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पर आधारित मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।